हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा था और हमने आपको बताया था 2 से लेकर के 7 तक का डिविजिबिलिटी रूल का क्या क्या नियम है। यानी कि कौन सी संख्या से कटती है, यानी कि 7 से कैसी कैसी संख्या कटेगी, उसका ट्रिक क्या है, उसका रूल क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल 11 का, 13 का और 17 का। और क्या है ना, एग्जामिनर जो है वो 5 का, 6 का, 7 का ये उतना नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा वो पूछता है 11 का, 13 का और 17 का, क्योंकि बच्चे जो है इसी में अक्सर फंसते हैं। तो इसका जो है काफी सारा रूल है, काफी सारा ट्रिक है, मैं आपको आज सब बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट का लेक्चर्स नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर और आप लोग का कंपटीशन मैथ ये चल रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैथ है, ये जो मैथ की सीरीज है, ये कंपटीशन लेवल की है। और अगर आप इंडिया में कोई भी एग्जाम कंपटीशन का दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, अगर मैथ का उसमें सिलेबस है तो आपके लिए लेक्चर सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 लेक्चर पहले से अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 11 का देखेंगे, 13 का देखेंगे और 17 का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स का नियम बहुत सारा है, ठीक है। मैं आपको 2-3 बता देता हूं। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी ले लेता हूं, जैसे कि ये इतना छोटा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा वो हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको क्या करना है ना, मैं आपको 2 रूल अभी बता देता हूं, बाकी का रूल मैं आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है, इसका, इसका और इसको छोड़ देना है। मतलब दो दो का पेयर बनाना है और उसका डिफरेंस लिखना है। तो देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया -1 और 1 ऐसे लिख देना है। और ये जो आया आपका, इसको आपको प्लस करना है। अगर इसका जो सम है वो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, या तो 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल क्या होता है, 11 दूनी 22, 33, 44, तो 11 का मल्टीपल हो गया वो, या फिर 0 आ जाए इसका सम, तो वो पूरी संख्या जो है 11 से कट जाएगी। देखिए इसका सम कितना आ रहा है, -1 + 1 0, मतलब इसका सम 0 आ रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। आप समझ गए। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। देखिए देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बहुत बड़ी संख्या, ये 7 है, ठीक है। अब देखिए इसको देखना है कि ये 11 से कटेगा नहीं कटेगा। मैंने आपको क्या बोला, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेना है। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 8 गया -1, 2 में से 6 गया -4 और 8 में से 7 गया 1। देखिए -1 + 1 खत्म, 4 -4 + 4 खत्म। इसका क्या आया सब 0। अगर ये 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। ये पहली ट्रिक है। आप इसे रूल भी बोल सकते हैं, ये ट्रिक भी है रूल भी है, ठीक है। आपको जो मन है आप वो बोलिए। तो आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना करके डिफरेंस लेना है विथ साइन। देखिए मैंने 7 में से 8 घटाया तो -1, +1 नहीं लेना है। 2 में से 6 घटाया -4, 8 में से 7 घटाया 1। और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक ये बड़ी संख्या मैंने ले ली, इसको देखना है ये 11 से कटेगी नहीं कटेगी। मैंने आपको क्या बोला, आपको दो दो का डिफरेंस लेना है। देखिए 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 2 गया -7, -7 और 4 -3, 0 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 11 से तब कटती जब यहाँ पे इसका सम जो है वो 0 आता या 11 का कोई मल्टीपल आता। समझ में आ गया आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए देखिए इतनी बड़ी संख्या ले ली मैंने। अब इसको देखना है ये 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया -1, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 9 गया -1। देखिए -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ये सब कट गया, क्या आया 0। यानी कि ये इतनी बड़ी संख्या जो है 11 से इजीली कट जाएगी। समझ में आ गया। ये मैंने आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेके दिखा दिया। अगर यहाँ पे 0 आए तो 11 से कट जाएगी, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए तो भी वो संख्या 11 से इजीली कट जाएगी। अब हम लोग देखते हैं 11 से डिविजिबिलिटी रूल का दूसरा नियम क्या है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग दूसरा नियम देखते हैं, 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। देखिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लिया, ये 11 से कटेगी नहीं कटेगी। आपको क्या करना है, पेयर बनाना है इसमें भी। तो 3 का पेयर बनाइए, 3 और 3 का पेयर, और एक पेयर में से एक पेयर को आप डिफरेंस लीजिए। मतलब एक पेयर में एक पेयर का आपको डिफरेंस लेना है, तो इसमें से आपको ये घटा दीजिए।
11 में से 3 गया 8 और 7 में 4 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, 338 आया। क्या 338 11 से कटता है? नहीं कटता। 11 33 8 नहीं कटेगा, यानी कि ये पूरी संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए देखिए मैंने ये संख्या ले ली, क्या ये 11 से कटेगी? तो मैंने आपको क्या बोला, 3 का पेयर लेना है और घटाना है। ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, तो यहाँ पे देखिए 2 ही का बना, तो 3 का पेयर में से ये 2 का पेयर घटा दीजिए। 11 में 2 गया 9 और 10 में 1 गया 9, 99 आया। तो क्या 99 11 से कटती है? 11 9 99। तो अगर ये कट गई तो ये भी कट जाएगी। समझ में आया? ये डिफरेंस है। जो भी संख्या का पेयर बना उसमें से बाकी संख्या को घटा देना है। अगर घटाने के बाद कोई संख्या आई, अगर वो 11 से कट रही है तो वो पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। एक बड़ी संख्या लेके हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या ले ली, अब ये 11 से कटेगी नहीं कटेगी वो देखना है। आपको क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है और ये जो बची हुई संख्या है उसमें से इसको डिफरेंस करना है। तो देखिए बची हुई संख्या क्या है, 98389 और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा 4, 0 8 9। फिर से एक बड़ी संख्या आ गई। आपको फिर क्या करना है, वही रूल अपनाना है। 3 अंक लीजिए और इसमें घटा दीजिए। 3 हो गया डिजिट और ये 98 में इसको घटा देना है, मतलब 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो ये 3 डिजिट हो गया और इसमें 98 में घटा दीजिए। 8 में 4 गया 4, 9 में 4 गया 5। क्या 54 11 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। समझ में आया? पहले आपको डिफरेंस लेना है 3 का पेयर बना करके, अगर कोई बड़ी संख्या आई फिर वो रूल दोबारा से पुट कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए फिर से मैंने अप्लाई कर दिया, 3 डिजिट है यहाँ पे, 0 का तो कोई महत्व नहीं है, यहाँ पे 0 लगाइए ना लगाइए बात बराबर है, ठीक है। फिर से उसको माइनस कर दीजिए, तो 8 में 4 गया 4, 9 में 4 गया 5, 54। 54 11 से नहीं कटता, ये पूरी संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। इजी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इतना बड़ा संख्या ले लिया, ये 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी वो देखना है। आपको क्या बताया मैंने, 3 का पेयर बनाइए और सबको जो बचा उसमें से इसको डिफरेंस ले लीजिए। तो 7 8 2 3 3, इसमें से ये घटा दीजिए। 13 में 7 जाएगा 6, 12 में 8 गया 4 और यहाँ कितना 11 में 2 गया 9, यहाँ पे 7 7। फिर से एक बड़ी संख्या आई, फिर आपको 3 का पेयर बनाना है और इसमें से इसको घटा देना है, मतलब 946 माइनस 77। 16 में 6 गया, 16 में 7 गया, 13 में 7 गया 869। ये 11 से कटती है, देखिए तो 11 सती 77, 77 और 10 9, तो 9 9 99, 11 99। ये 79 बार में ये संख्या कट जाती है, ये तो ये अगर कट गई यानी कि ये भी कटेगी, यानी कि ये भी कटेगी। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, 3 का पेयर बना के जो संख्या बची उसमें आपको माइनस कर देना। अगर माइनस करने के बाद फिर एक बड़ी संख्या आई, वो रूल फिर से अप्लाई कर दीजिए। 3 का पेयर बनाइए और जो बचा उसको उसमें डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस लेने के बाद जो संख्या आया आपको क्या करना है, उसको 11 से डिवाइड करना है। इसको तो आप इजिली डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो फिर ये आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने 2 रूल बता दिया, एक और रूल बता देता हूं, वो भी इसी की तरह सेम है। चलिए वो देखते हैं। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का हम लोगों ने 2 नियम देख लिया, अब हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। ये काफी इजी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए इतना बड़ा मैंने संख्या ले लिया, अब आपको पता करना है ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सम स्थान में जितनी संख्या है उसका जोड़ और विषम स्थान में जितनी संख्या है उसका जोड़ आपस में जोड़ करके दोनों का डिफरेंस लेना है। तो जोड़िए, 9 1 10, 1 11, 11 8 19, 19 7, 26 26 3 27, 26 3 29 और डिफरेंस लेना है। देखिए 8 और 1 9, 1 1 10, 19, 20 21 22, 22 और 7 29। तो 29 में से 29 जाएगा 0। अगर यहाँ पे 0 आए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है 0, यानी कि ये जो पूरी बड़ी से बड़ी संख्या है ये 11 से डिवाइड इजीली हो जाएगी। आप कैलकुलेटर उठाए और इसे चेक करें, ये 11 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए आपको ये पता करना है 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। आपको क्या बोला मैंने,
सम स्थान पे जो संख्या है उसका जोड़, और डिफरेंस लेना है विषम स्थान पे जो संख्या है उसका जोड़ का। देखिए सम स्थान पे क्या, एक एक दो, तीन दो पांच, दो और तीन पांच, दोनों का कितना है डिफरेंस, जीरो। अगर ये जीरो आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, x मतलब 11 का कोई मल्टीपल, या तो 1 पुट कीजिए तो 11 आएगा, 2 पुट कीजिए तो 11 दूनी 22 आएगा, ठीक है। तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या जीरो आ जाए तो वो पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने आपको 3 रूल बताया। देखिए इसके और भी रूल है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। 3 रूल आप देख लीजिए, आपके लिए 3 रूल बहुत ही काफी है, और एग्जामिनर 11 पे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछता भी है। तो हम लोग देखते हैं 13 का, उसके बाद हम लोग 17 का देखेंगे। देखिए 13 का हम लोग देखते हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 13। तो 13 से कौन कौन सी संख्या कटती है, इसके कितने रूल है, इसके भी बहुत सारे रूल है। मैं आपको पहला बताता हूं। देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ये संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी, आपको क्या करना है, वही सेम करना है, पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाइए और जो संख्या है उसमें से उसको माइनस कर दीजिए बची हुई संख्या में से। देखिए 11 में 7 गया 4, 10 में 8 गया 2, 5 में 3 दिया 2, 1 का 1, ये बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये भी बड़ी संख्या है, ये भी 13 से डिवाइड होगी नहीं होगी, फिर से रूल अप्लाई कर दीजिए। 3 का डिजिट लीजिए और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 4 में से एक जाएगा 3, 8 और 2। अब पता कीजिए ये 13 से कटती है या नहीं कटती है, तो इसको भागा लगा के देख लीजिए आप। तो 13 दूनी 26, तो ये नहीं कटेगी, ये नहीं कट रही है इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी, ये नहीं कट रही है इसका मतलब ये भी नहीं कटेगी। समझ में आया क्या करना है, आपको 3 का पेयर बनाना है लास्ट से, और जो संख्या बची हुई है उसमें से उसका डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस लेने के बाद फिर एक बड़ी संख्या आई तो ये रूल फिर से दोबारा अप्लाई कर दीजिए, क्या दिक्कत है। फिर से एक बड़ी संख्या आई तो ये 3 का पेयर बनाए और जो बचा है उसमें से उसको डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस लेने के बाद 283 है, अब तो इसे हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो डिवाइड किए तो ये डिवाइड नहीं हो रही है, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं होगी, ये भी डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने एक और संख्या ले लिया है, बड़ी संख्या है। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाइए और इसमें बची हुई संख्या में से माइनस कर दीजिए। 9 4 13, 10 में 6 गया 4, 8 में से 1 गया 7, 6 1। देखिए फिर एक बड़ी संख्या आई, आपको क्या करना है, फिर से पेयर बनाना है 3 का। ये 3 का पेयर बना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 8, 3 में से 1 गया 2, 7, 728 आया। अब तो इसे आप भागा लगा सकते हैं, 13 से आराम से लगा सकते हैं। लिखिए लगाइए, देखिए 13 25 65, कितना बचा 7 78, 13 छक 78। मतलब ये 56 बार में इससे भागा लग रहा है, मतलब ये कट रहा है तो ये भी कटेगा, इसका मतलब ये भी कटेगा। समझ में आ गया आपको क्या करना है, बहुत इजी रूल है। लास्ट से आपको 3 का पेयर बनाना है, जो संख्या बचे उसमें से उसको माइनस कर देना है। समझ में आया। अगर फिर एक बड़ी संख्या आई, फिर उसको 3 का पेयर बनाना है, जो संख्या बची उसमें से फिर उसको माइनस कर देना है। बस आपको माइनस ही करना है, और लास्ट में जो 3 अंक का संख्या आएगा या 2 अंक का संख्या आएगा आप उसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे स्पीड में करेंगे, 3-4 एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये इजीली 2 सेकंड में हो सकता है। आपको क्या करना है, माइनस करना है धड़ाधड़ 2 को, 2 स्टेप में ये छोटा हो जाता है, फिर आपको डिवाइड कर देना है, फिर हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा ये 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। एक और रूल है इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये संख्या 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी। आपको क्या बोला मैंने, 3 का पेयर बनाइए और जो बचा उसमें घटा दीजिए, तो यहाँ 0 आएगा। यदि 0 आ जाए, देखिए ध्यान से सुनिए, यदि 0 आए या फिर ऐसी कोई संख्या है जो 13 से कट रही है, ठीक है, या तो 0 आए या तो ऐसी कोई संख्या है जो 13 से कट रही है, यानी कि वो पूरी संख्या भी 13 से इजीली कट जाएगी, ठीक है। अभी तक आप लोग देख रहे थे 13 से कटने वाली संख्या आ रही थी, लेकिन यहाँ पे 0 आया, तो आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर 0 आए तो भी वो संख्या 13 से कट जाएगी, या फिर ऐसी कोई संख्या है जो 13 से डायरेक्टली कट रही है, यानी कि वो बड़ी संख्या भी 13 से इजीली कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और नियम है 13 का, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए एक एग्जांपल मैंने ये लिया, ये संख्या 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। मैंने आपको क्या बोला, लास्ट की संख्या को पकड़िए, 4 से गुना कीजिए और बाकी संख्या में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 चौक 36, इसमें जोड़िए, 6 12 2 3 1 4 1 5 9 3। फिर से एक बड़ी संख्या आई, फिर से लास्ट के अंक को पकड़िए,
उसको 4 से गुना कीजिए और बाकी अंक में जोड़ दीजिए। तो 4 दूनी 8, 8 5 13 3 हो जाए 9 10 का 0 हो जाए 3 और 1 4, 403 आया। फिर से लास्ट की संख्या को पकड़िए 3, उसको 4 से गुना कीजिए और इसमें जोड़ दीजिए। 3 चौक 12, 0 मतलब 2, 4 1 5, 52। क्या 52 13 से कटता है? तो 13 चौकी 52। अगर ये कट गया तो ये जो बड़ी संख्या है वो भी कट जाएगी। ठीक है, एक ही नियम अपनाना है आपको, लास्ट के डिजिट को पकड़ना है, उसको 4 से गुना करना है और जोड़ना है। बस जब तक वो डिजिट छोटा नहीं हो जाए तब तक ये रूल अप्लाई करते जाइए। 3 बार कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, 2-3 बार में तो ये छोटा हो ही जाएगा। फिर आप इजीली दिखा सकते हैं 3 13 से वो कटती है नहीं कटती, 13 चौकी 52 कटता है, तो ये कट गया तो ये भी कट जाएगा। समझ में आया कितना इजी रूल है ये। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैं इतना सारा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि जो आप क्वेश्चन पेपर बनाइएगा, क्वेश्चन सेट बनाइएगा, तो उसमें आपको पूरा स्पीड में आपका माइंड काम कर सके। आप जितना हो सके उतना एग्जांपल लेके घर में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो 1-2 स्टेप हो रहा है ना, ये आपको बिना पेन उठाए करना है, जैसे मैं करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पेन ये मार्कर उठा रहा हूं, आपको बिना मार्कर उठाए ये सब करना है। ठीक है ना, चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ एग्जाम्पल। देखिए इतना बड़ा संख्या ले लिया, ये 13 से कटेगी या नहीं कटेगी? आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट को पकड़ना है और उसको 4 से गुना करके पूरे में प्लस कर देना है। तो 9 चौक 36, इसमें प्लस कर दीजिए। 6 जब बराबर 2 हो जाएगा 3 1 4 1 5 8 7 2 5। फिर से देखिए बड़ा डिजिट है, फिर इसको 4 से गुना करके इसमें जोड़ दिए, 4 दूनी 8, इसमें जोड़िए 8 5 3 हो जाएगा 8 8 1 9 7 2 5। फिर से एक बड़ा डिजिट है, 3 को 4 से गुना करके इसमें जोड़ दिए, 3 चौक 12, 9 2 11 7 1 8 1 9 2 5। फिर से इसको गुना कीजिए, इसमें जोड़िए, तो 4 9 4 13 3 होना चाहिए 1 2 1 3 5। फिर से एक बड़ा डिजिट है, फिर से वही काम कीजिए, 3 चौक 12, इसमें जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 1 6 65। क्या 65 13 से कटता है? 13 25 65, तो ये कट गया, तो इसका मतलब ये भी संख्या कट जाएगी। आप कैलकुलेटर लेके चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 2 सेकंड लगेंगे। कितना सेकंड? सिर्फ 2 सेकंड। तो आपको 13 का पता चल गया, 11 का पता चल गया। देखिए 13 का और भी नियम है, ठीक है ना। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको वहां पर भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं 17 का डिविजिबिलिटी रूल का नियम क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोगों ने 11 का नियम देख लिया, 13 का नियम देख लिया, अब हम लोग 17 का नियम देखते हैं। एग्जामिनर 17 का बहुत पूछता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक संख्या है, ये संख्या 17 से कटेगी या नहीं कटेगी? आपको एक ही नियम मैं आपको बता रहा हूं, वही याद रखना है, काफी आपके लिए सफिशियंट है। आपको क्या करना है, इसमें भी यूनिट डिजिट देखना है, उसको क्या करना है 5 से गुना करना है। 13 में आपको 4 से गुना करना था, लेकिन 17 में आपको क्या करना है 5 से गुना करना है। और जो बची हुई संख्या है उसमें आपको माइनस करना है, याद रखिएगा, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। तो लास्ट डिजिट को आपको 5 से गुना करना है और जो बची हुई संख्या है उसमें आपको माइनस करना है। तो 25 25, इसमें माइनस कर दिए, 8 में 5 जाएगा 3, 3 में हो जाएगा 1, 8 1 5, बड़ी संख्या निकली। फिर से ये रूल दोबारा अप्लाई कर दीजिए। तो 3 को 5 से गुना किए, 5 3 15, 6 7 में से जाएगा 6 1 5। फिर से एक बड़ा नंबर आया, फिर से दोहराइए अप्लाई, फिर से अप्लाई कर दीजिए रूल। तो 6 5 30, 6 11 में 3 जाएगा 8 और यहाँ 4। फिर से एक बड़ा नंबर आया, फिर से वही रूल अप्लाई कर दीजिए। 6 को 5 गुना कीजिए, 6 5 30 और इसमें माइनस कर दीजिए, 8 1। जो संख्या बची अगर वो 17 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। क्या 18 17 से डिवाइड होती है? नहीं होती है, यानी कि ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। समझ में आया? काफी इजी रूल है। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को पकड़ना है, उसको 5 से गुना करना है, 5 से गुना करके जो बाकी बची हुई संख्या है उसमें से आपको माइनस कर देना है। काफी इजी, 2-3 बार आप ये करेंगे आ जाएगा आंसर। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे 10-20 बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर के, तो ये आपका माइंड में हो सकता है। 2 सेकंड का खेला है। चलिए मैं 1-2 एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। देखिए ये मैंने एक संख्या ले लिया, आपको पता करना है ये 17 से कटेगी या नहीं कटेगी। मैंने आपको क्या बोला, आपको लास्ट डिजिट देखना है, उसको 5 से गुना करना है और बाकी बची हुई संख्या में माइनस कर देना है। तो 5 चौक 20, इसमें से माइनस कर दिया, 3 में 3 गया, 3 में 0 गया 3, 4 में 2 गया 2, 3 5 10। फिर देखिए बड़ा संख्या है, फिर इसको 5 से गुना कीजिए, माइनस कर दीजिए, 5 3 15, 12 में 5 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 5 10। फिर से इसको पकड़िए, 5 से गुना कीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए, 35, 11 में 5 गया 6, 4 में 3 जाएगा 1 10। फिर से एक बड़ी संख्या आई, फिर 6 को पकड़िए, 6 5 30, 101 में 30 घटा दीजिए,
1 10 में 3 जाएगा 7। देखिए यहाँ 71 आ रहा है। क्या 71 17 से कटता है? नहीं कटता है। तो ये पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। समझ में आया? 71 17 से नहीं कटता, ये पूरी संख्या भी 17 से नहीं कटेगी। आप कैलकुलेटर निकाल करके देख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये मैंने एक संख्या ले लिया, आपको पता करना है ये 17 से कटेगी या नहीं कटेगी। मैंने आपको क्या बताया, लास्ट के डिजिट को पकड़िए, 5 से उसको गुना कीजिए और बाकी संख्या में उसको घटा दीजिए। तो 1 को 5 से गुना कीजिए तो 1 5 5, इसमें घटा दीजिए 0 2 0 1 4 3। फिर से इसको पकड़िए, 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 आएगा और फिर इसको घटा देंगे तो फिर यही आ जाएगा। फिर लास्ट को पकड़िए, 5 से गुना कीजिए, 5 दूनी 10, इसमें घटा दीजिए 0 0 4 3। फिर क्या कीजिए, देखिए ये तो लग रहा है ना 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 दूनी 34, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। कितना इजी है, समझ में आ गया आपको? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए मैं इतना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर यही पूछता है। वो 5 और 6 और 7 का नहीं पूछेगा, वो 13 17 और 11 का ही पूछता है। समझ में आ गया? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा संख्या ले लिया, छोटा संख्या ले लेते हैं। एक ये संख्या ले लिया, ये 17 से कटेगा नहीं कटेगा वो देखना है। आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को पकड़ना है, उसको 5 से गुणा करना है और बाकी में माइनस कर देना है। तो 5 चौक 20, 3 9 4। ये फिर एक बड़ा संख्या है, फिर 3 को पकड़िए, 3 को 5 से गुणा कीजिए, इसमें माइनस कीजिए, 5 दिया 15, ये 4 3 34 आया। क्या 34 17 से कटता है? तो 17 दूनी 34, अगर ये कट गया तो ये भी कट जाएगा। समझ में आ गया? देखिए मैंने आपको इतना सारा एग्जांपल बताया, उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 11 का 3 4 ट्रिक बता दिया, 13 का बता दिया, 17 का भी बता दिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग इस लेक्चर के बाद बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझे आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, क्योंकि वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा और वो 17 13 और 11 में ही अक्सर फंसते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।